नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान किया और लोकतांत्रिक व पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। वर्चुअल मोड के माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लेते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैठक से पूरी दुनिया के लिए एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और सरकार, उद्योग व नागरिक समाज के सभी स्तरों के प्रयासों का तालमेल बिठाया। प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से भी अवगत करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता भी जताई है। जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार से संबंधित चिकित्सा उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी रियायतों के दायरे का विस्तार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि परिषद सहमत हो गई है एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवा टोसोलिजुमैब को किसी भी तरह के जीएसटी से पूरी तरह छूट देने के लिए। मंत्री ने कहा कि कोविड रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद लोगों को राहत देने के लिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण और संबंधित चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को मौजूदा 12% से घटाकर 5% करने पर सहमत हुई है। इसके अलावा कोविड परीक्षण किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान जांच उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे, क्योंकि उन पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। परिषद ने एम्बुलेंस पर जीएसटी को मौजूदा 28% से घटाकर 12% और शमशान के लिए बिजली और गैस भट्टियों पर 18% से घटाकर 5% करने पर भी सहमति व्यक्त की है। जीएसटी परिषद ने इस साल सितंबर तक कोविड से संबंधित उपकरणों, दवाओं पर छूट और जीएसटी में कटौती की समय सीमा भी बढ़ा दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में देश के भविष्य बच्चों के बचाव को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सुदृढ़ कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। जिस प्रकार दूसरी लहर के दौरान कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उन्हीं को देखते हुए अब हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में बने नवजात देखभाल इकाई को भी सुगठित किया जा रहा है। हरियाणा में प्रत्येक नागरिक अस्पताल में 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयां हैं, जिनमें 28 दिन से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 494 बेड तथा 28 दिन से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पेडियाट्रिक बेड की उपलब्धता की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं तथा जिस प्रकार दूसरी लहर अब अंतिम क्षणों में है, इन दोनों लहरों ने स्वास्थ्य विभाग को बहुत कुछ सिखाया है।
इस दौरान हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की आधारिक संरचना को बहुत मजबूत किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 10,500 से अधिक ऑक्सीजन बेड तथा 1300 वेंटिलेटर हैं तथा प्राथमिक व सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाई जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।